सभी लोग फटाफट उदाहरण नंबर 4 को देख लेते हैं। क्या है उदाहरण नंबर, आइए फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन करा कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और 1/3 है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जांच कर रही है। और हमने क्वेश्चन यहाँ लिख दिया कि हमें जो क्वेश्चन दिया हमने लिख दिया है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखिएगा, नहीं तो गलती होने का बहुत ज़्यादा चांस है। आइए फटाफट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें x का वैल्यू दे दिया, हम पहले x वैल्यू रख देंगे। यहाँ हम लिखेंगे कि x बराबर 3 रखने पर, क्योंकि शून्यक दिया अब यहाँ रख के हम चेक करते हैं कि LHS RHS हमारा बराबर आता है कि नहीं। अगर आ गया तो इसका शून्यक है, यानी P3 बराबर जहाँ जहाँ x है सब जगह 3 रखिए, तो 3 माइनस के 3 यानी 3 माइनस के 3 का, अरे भाई क्या बन जा रहा है कोष्टक, 3 माइनस 5 3 का स्क्वायर माइनस की 11 3 माइनस की 3 बराबर 0। यानी चलिए आराम से कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है। तो 3 अपनी जगह रहेगा, 3 3 9 हो जाएगा भैया 27 और 5 अपनी जगह है, 3 3 हो जाएगा 9 और 11 3 33 माइनस के 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 27 3 हो जाता है 81 और 9 5 45 माइनस के 33 माइनस के 3 बराबर में हो जाएगा 0। माइनस के 81 माइनस, इन सब माइनस में है, सबको जोड़िए, यानी 5 3 हो जाएगा 3 और 5 हो जाएगा 8, 4 ये हो जाएगा 7 माइनस की 3, यानी कि भैया 81 और इनको जोड़ेंगे 8 3 11 यानी 81, ये घट के क्या आ जाएगा 0। देखिए एक हमारा 0 आ गया। अगले को करते हैं, यानी क्या, अब हम x बराबर रख देते हैं -1 रखने पर, यानी x बराबर क्या करते हैं -1 रख देते हैं। तो जहां x वहां -1 रखें, यानी P1 बराबर 3 माइनस 1 का क्यूब माइनस 5 1 का स्क्वायर 11 1 -1 है भैया, -1 है, ध्यान दीजिएगा, -1 है, नहीं तो भाई सब गलती हो जाएगा। और यहाँ माइनस के 3 बराबर 0। चलिए तो 1 का क्यूब क्या हो जाता है -1 ही होगा, यानी 3 माइनस का 1 5, 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 11 और यहाँ पर हो जाएगा 3 बराबर में 0। जरा देखिए कि माइनस का 3 यहाँ आ जाएगा और माइनस के 5 यहाँ आ जाएगा, प्लस के 11 माइनस के 3, देखिए 5 और 3 8 और 3 11, माइनस के 11 प्लस के 11 जो कि कट पिट के आ जाएगा 0, ये भी 0 हो गया। अगले की बात कर लेते हैं। देखिए जगह की शॉर्टेज है तो इसको थोड़ा यहाँ कर देते हैं। x बराबर -1/3, x बराबर -1/3 रखने पर, चलिए रख देते हैं कि P-1/3 बराबर, भैया जहाँ जहाँ x रखिए, 3 माइनस के 1/3 का क्यूब 5 माइनस 1/3 का स्क्वायर माइनस 11 1/3 माइनस के 3 बराबर में 0। देखिए हमने सिंपल क्या किया, जैसे यहाँ वैल्यू रखा वैसे यहाँ भी सबका वैल्यू रख दिया। अब वैल्यू रख दिया तो क्या होगा कि अब इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हालांकि। चलिए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो 3 क्यूब है तो माइनस के हो जाएगा 1/3 3 9 27 हो जाएगा। इसके बाद -5 अपनी जगह है, 1/3 का स्क्वायर 9, क्योंकि देखिए स्क्वायर में यहाँ क्या हो गया था, स्क्वायर में यहाँ भी क्या हो गया था प्लस, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। और माइनस के माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 11/3 कर दीजिए, इसको कर दीजिए सीधा 3 बराबर में 0 चल रहा है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं भाई, काट सकते हैं कि 3 की 3 और 9 3 27, यानी माइनस की 1/9 माइनस की 1/9 और माइनस के 5/9 यहाँ हो जाए, क्योंकि यहाँ गुणा करेंगे 5/9 प्लस के 11/3 माइनस के 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए अब यहाँ पर हर समान है, तो इनको अगर हम करते हैं तो हो जाएगा हमारा माइनस के 6/3 प्लस के 11/3 माइनस के 3, सॉरी 6/3 नहीं होगा भाई 9 होगा, काहे गलती हो रहा है। तो 2 की पारी से को काट देंगे अगर हम, तो 2 3 6, यानी कि 3 की पारी से काटे, 3 दूना के 6 और 3 3 9, यहाँ माइनस के 2/3 प्लस 11/3 माइनस की 3/1। अब देखिए यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, एलसीएम अगर लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 3 से 3 भाग देंगे 1 आएगा, यानी माइनस के 2 प्लस 3 से 3 कटेगा, यानी आ जाएगा 11, यहाँ 3 3 9, यानी भैया आप देखेंगे
तो माइनस का 2 माइनस का 9 मिलके माइनस का 11 और प्लस का 11 बटा का चल रहा है 3, ऊपर आ गया 0 नीचे आ गया 3, फाइनल आंसर क्या आ गया इसका भी 0। यानी आप देखिए जो भी इसका शून्य था हमने तो वैल्यू रख के तीनों जगह वैल्यू काला दिया 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सत्यता की जांच करनी है, तो हम चाहते हैं कि एक बार पूरे को मिटा दें। तो चलिए पूरे को मिटाते हैं क्योंकि जगह बहुत कम था। अब हम क्या करेंगे, तीनों को जांच करेंगे कि तीनों जांच होगा कैसे। सबसे पहले हमें त्रिघात का जो मानक रूप होता है उसे लिखना होगा, यानी मानक रूप होता क्या है कि ax का क्यूब माइनस बी प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर में 0। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि क्यूब है, स्क्वायर है, घात 1 है, वही सेम प्रोसेस। अब क्या करेंगे, अब इससे हम कर देंगे से तुलना करने पर, से तुलना जब हम तुलना कर देंगे तो हमारे पास ए बी सी का वैल्यू आ जाएगा। और बात आती है अल्फा बीटा गामा की, तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू हमें दिया है, क्या दिया है, शून्यक। अभी जो वैल्यू हमने एक्स की जगह रखा वो अल्फा बीटा गामा का है। तो सबसे पहले ए बी सी निकाल लेते हैं हम, आइए फटाफट। तो हमारे पास जो ए का वैल्यू आएगा, ए का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब के पहले 3 है, ए का वैल्यू आ गया 3। बी का वैल्यू अगर देखा जाए एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, माइनस के 5 है, और सी एक्स, सी के पहले एक्स यानी कि सी का वैल्यू हो जाएगा माइनस की 11, और डी का वैल्यू देखा जाए तो माइनस के 3। और अल्फ़ा के वैल्यू क्या है हमारे पास 3 दिया है, बीटा के वैल्यू -1 दिया है, और गामा के वैल्यू -1/3 दिया है। अब क्या करेंगे, पहले सूत्र को क्या करते हैं, योग वाला सूत्र लगा देते हैं। जैसा कि यहाँ दिया क्या है सूत्र हमें कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ही रहेगा और गामा बराबर -b/a। चलिए अल्फ़ा के वैल्यू क्या है, अल्फ़ा के वैल्यू 3 है, प्लस बीटा के वैल्यू क्या है -1 है, प्लस गामा के वैल्यू है -1/3 बराबर में बी का वैल्यू देखिए भैया, बी का वैल्यू कितना है -5 है, और ए का वैल्यू कितना है 3। तो आइए इनको फटाफट हल कर लेते हैं। 3 प्लस माइनस के माइनस और माइनस के 1 हो जाएगा, प्लस माइनस के माइनस यहाँ भी होगा 1/3। तो फटाफट इनका एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 3, यानी 3 1 का 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ भी 3 1 का 3 1 का माइनस के 3 और 3 3 कट के 1 हो जाएगा, और यहाँ बराबर हमारा चल रहा है -5/3 ई चल रहा है। अब अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस का है, प्लस का 9 माइनस के प्लस का 9 माइनस के 3 -1 में -4 बटे हो जाएगा भैया यहाँ पर 3, और यहाँ -5/3 चल रहा है। जब घटाएंगे भाई ना, तो अगर हम यहाँ घटाते हैं तो देखिए आ जाएगा हमारे पास 5/3 बराबर में -5/3, यानी हमारे पास इतना आ गया। आप इसको देख सकते हैं, सिंपल तरीके से हमने क्या किया, इसको हल कर दिया। यानी क्या किया हमने, एलसीएम कर करके और इसको हमने जोड़ घटा के फाइनल हमने आंसर इतना ला दिया। अब क्या करेंगे, अब हम दूसरे को देखते हैं। दूसरा क्या है हमारा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फ़ा बराबर c/a। चलिए अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, वही 3 है, बीटा के वैल्यू क्या है -1 है, प्लस अल्फ़ा का बीटा के वैल्यू -1, गामा के वैल्यू -1/3 है, प्लस गामा के वैल्यू -1/3 है, और अल्फ़ा के वैल्यू क्या है 3 है, बराबर में सी का मान होने वाला है। सी का मान हमने यही निकाला था कहीं, सी का मान यहाँ पर -11/a का वैल्यू देखा जाए तो 3 है। अब चलिए अब क्या करते हैं, इनको फटाफट हल कर लेते हैं। तो यहाँ गुणा करेंगे -3 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए प्लस है, और इसको जब हम फाइनल करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 1/3 होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस रहेगा, और यहाँ पर -1/3, क्योंकि भाई गुणा करेंगे -1/3 नहीं, देखिए यहाँ गुणा करेंगे तो -3/3 बराबर -11/3। ये 3 से 3 कट जाएगा, -3 + 1/3 -1/1/1 कुछ नहीं तो 1 हो गया, और यहाँ -11/3 हमारा चल रहा है। अब देखिए यहाँ एलसीएम हो जाएगा हमारा 3, और 3 में जब 1 का भाग देंगे 3 1 का 3 3 9, ऊपर -9 हो जाएगा, प्लस 3 से 3 कटेगा, 1 आएगा, 1 1 का 1 हो जाएगा, और -3 हो जाएगा, फाइनल -11/3। अब देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि -9 -3 9 3 हो जाएगा, -12 + 1/3
3 यानी आ जाएगा -11/3। क्या हो जाएगा? -11/3 हो जाएगा। देखिए ई हमारा क्या हो गया? आ गया फाइनल -11/3 बराबर -11/3। ई हो गया हमारा फाइनल। चलिए तीसरे वालों को यहाँ जगह बचा है, थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं भाई तीसरा वाला क्या है। हाँ, कि अल्फ़ा बीटा गामा बराबर -d/a। तो अल्फ़ा के वैल्यू वही 3 रख देंगे, गुणा बीटा के वैल्यू रख देंगे वही क्या भैया? अल्फ़ा के वैल्यू 3, बीटा के वैल्यू -1 गुणा गामा के वैल्यू -1/3 बराबर d/a। d/a -3/a के वैल्यू है +3। चलिए भैया, तो यहाँ करेंगे -3 और गुणे में -1/3। देखिए ये काटेंगे तो कटेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा? माइनस, देखिए 1 मिनट रुक जाइए, तो इसको आराम से कर लेते हैं ना। -3 गुणे -1/3। तो अगर हम इसको देखें, अल्फ़ा के वैल्यू तो हमने 3 रखा सही था, बीटा के वैल्यू हमने 3 रखा सही था, गामा का वैल्यू हमने 1/3 रखा सही था। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको काट देते हैं तो -1 गुणे -1 आ रहा है और यहाँ -3/3 आ रही, भी कट जा रहा है, -1 जा रहा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा +1 बराबर -1। यानी इसका देखिए भाई यही दिखा रहा है, और यहाँ पर केवल 1 बराबर आ रहा है और ये बराबर नहीं आया। सेम प्रोसेस यहाँ भी बराबर नहीं आया। एक बार यहाँ भी हम मैच कर लेते हैं कि जो अल्फ़ा के वैल्यू था 3 था, सही है। बीटा का वैल्यू क्या था? -1, ये भी परफेक्ट है। गामा का वैल्यू क्या है? 1/3। हमने क्या किया भैया? 3 अपनी जगह हो गया, -1 अपनी जगह हो गया, और देखिए प्लस माइनस का हो गया माइनस। अब क्या कर दिया हमने? एलसीएम लिया, तो 3 3 9 हो गया, 3 हो गया, 3 से 3 कट गया भैया, 1 हो गया, परफेक्ट है। यहाँ 9 प्लस का था तो उतार दिया, -1 -3 -1 मिलके -4, घटा तो आ गया 5/3, यहाँ -5/3। देखिए ई भी बराबर नहीं था और ई भी बराबर नहीं आया, बस एक ही बराबर आया। अब इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बस इतना ही है। अगर कहीं कोई मिस्टेक आपको लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कोई पॉइंट कहाँ मिस हो गया, कोई कैलकुलेशन है, हो सकता है कुछ चीज़ें भूल गए हों, लेकिन एकदम परफेक्ट है भाई, सही है। तो चलिए प्यारे रसगुल्लो, आज जो भी हमने वीडियो था, इस वीडियो के माध्यम से हमने सभी एग्जाम्पल को बढ़िया से ख़त्म कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? प्रश्नावली को ख़त्म करेंगे।